एक बार एक गांव होता है। उसके अंदर एक गुरु आते हैं और वह अपनी शिक्षा का प्रवचन उस गांव में रह रहे सभी आदमियों को देता है। वह प्रवचन इस तरह से आइए जानते हैं। वह महात्मा जी कहते हैं कि मन की शक्ति ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है। वह कहते हैं कि हम वही होते हैं जो हम हमारे बारे में सोचते हैं और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे हमने सोच लिया कि हम गरीब ही रहेंगे तो हम हमेशा गरीब ही रहते हैं। अगर हम सोचेंगे कि मैं एक न एक दिन किसी न किसी तरह से मैं अमीर ज़रूर बनूंगा तो हम किसी न किसी तरीके से अमीर ज़रूर ही बनते हैं, क्योंकि हमारे सारे विचार हमारा अनचेतन मन सुनता रहता है और हम हमारे मस्तिष्क में अमीर बनने के बारे में सोचेंगे तो हमारा मस्तिष्क उसके ऊपर नए नए तरीके लाके हमें मोटिवेट करेगा कि हम इस कार्य को करने से अमीर बन सकते हैं और हमें नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित भी करेगा। और यह नियम ही दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। और आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज़ आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना घुसने दे। मन एक तरह से बगीचा होता है और आप उसके चौकीदार होते हो, इसलिए अपने नकारात्मक विचारों को बगीचे के अंदर नहीं आने दे, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरुजी ऐसा बोल ही रहे थे कि तब एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या आप हमें मन की शक्ति और बड़ा सोचने से के बारे में आप हमें विस्तार से बता सकते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। आज मैं तुम्हें मन की शक्ति और बड़ा सोचने की शक्ति और जीवन में बड़े बनने के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पहली बात, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। खुद पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। खुद पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, तो बहुत कुछ पालोगे। और अगर खुद पे ही शक करते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखो। खुद पर विश्वास करने के लिए इन 3 तरीकों को मजबूत करो। पहला, कि मैं कोई काम करने से पहले ये जरूर सोचो कि मैं इसमें सफल जरूर हो जाऊंगा, और ये कभी ना सोचे कि मैं असफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने से पहले ये सोचिए कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा और बार बार कहते रहिए कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, तो तुम एक दिन अपनी कामयाबी जरूर हासिल कर लोगे। और खुद को याद दिलाते रहिए कि आप स्वयं को याद दिलाते रहिए कि आप जितना खुद को बारे में सोचते हैं आप उससे कई ज़्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से तक नहीं चूकते। इसलिए लोगों की नहीं, अपनी खुद की आवाज़ सुने। और वह आवाज़ यह है कि मैं एक दिन कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा यह है कि अपना लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और हमें बड़ा लक्ष्य के लिए बड़ी मेहनत और कड़ी लगन के साथ अपना लक्ष्य पूरा करना चाहिए और अपना लक्ष्य पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाइए। जब तुम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तो अपने बहानेबाजी से अवश्य बचना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ बड़ा नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाना बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, जैसे मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है,
मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए और बहाने बनाने की बजाय ये देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करे और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करे और तुम पाओगे कि तुम एक कुशल वक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचें। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं, मेरी जिंदगी खुशहाल है और ये आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वो सफल है। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हो और अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल टोल कभी नहीं करना चाहिए। सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है वह फिर उसी काम में दोबारा सफल नहीं होता। दूसरी एक बात यह भी हमेशा याद रखना कि छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं हारना। मान लो तुम किसी काम में सफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना, तो इस छोटी हार का मतलब ये नहीं कि तुम जिंदगी से ही हार गए हो सकता है कि आगे चलकर तुम उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ या जिंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति बन जाओ। इसीलिए असफलता से डरो नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली असफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि आज आप क्या करते हैं ये बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर कभी अतीत में तुम्हें किसी ने गधा या निकम्मा आदि कहा हो तो उस बात को अपने दिल में न बिठा लें, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे तुम्हारी बुराई करने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वो इंसान जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। इसीलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहें, दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखें। रोज कुछ समय एकांत में बिताएं, ध्यान करें, व्यायाम करें और अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। 12वीं बात, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता ही नहीं है, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसीलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक साल का या 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। एक हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को खत्म करने या एक किताब पढ़ने का हो सकता है। महीने का लक्ष्य किसी गलत लत जैसे धूम्रपान या मदिरापान छोड़ने का हो सकता है। एक साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, कोई नया काम सीखना या किसी परीक्षा को पास करने का हो सकता है। इसीलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाइए। इससे आपका प्लीज़ ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स।